हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया, देखिए रिप्लाई तो 100% आना है। यहाँ से 110% आपका रिप्लाई आना है। बस आपकी स्किल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, बस इतना डिफरेंस है कि आपको सैलरी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, दो तरीके बताऊंगा किस किस से आपको अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उन चीज़ों को सभी को फॉलो करेंगे तो आपका रिप्लाई आना निश्चित है। आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, बट आपको रिप्लाई करते रहना है। दोस्तों, ये फोकस एनर्जी किस डिपार्टमेंट में वर्क करती है, किस सेक्टर में वर्क करती है? दोस्तों, ये मैक्सिमम जो वर्क करती है, ये करती है ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड गैस में वर्क करती है। इसके साथ साथ ये पेट्रोलियम में, और इंडिया के साथ साथ आउट ऑफ इंडिया भी इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली बेस्ड है, तो इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। और इसका दिल्ली में कहाँ है? राजेंद्र पैलेस पे है। और फोकस एनर्जी लिमिटेड पूरी कंपनी का नाम है। आप कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, या फिर कोई इस कंपनी को जानता हो या उसका इंटरव्यू पहले हुआ हो तो वो एक बार आके चेकआउट कर ले। क्योंकि देखिए यहाँ क्या होता है, फोकस एनर्जी में सिर्फ एक चीज़ है, जॉब तो श्योरिटी लग जाएगी, बट यहाँ सैलरी का बहुत कम होता है। तो सैलरी का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कम होता है, बट आप अपनी स्किल दिखा के इनसे सैलरी बढ़वा सकते हैं। वो कब की बात है? जब आपको जॉब मिल जाए। उससे पहले आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसमें आगे करना है, पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। और कोई भी अगर किसी के दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा अपडेट आपको रेलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में दे देना चाहता हूँ। हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जो हमारा गैप होता है 1 साल का 2 साल का, बाई चांस हमें जॉब नहीं मिल पाए, वो कितना सीरियसली लेती है। हमें कहीं ना कहीं बैक स्टेप कर देती है, या फिर हमारी जॉब इजीली नहीं देती है और हमारे से इंटरव्यू में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि जिसका हमें कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकते। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसके साथ होती है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो मैरिड वुमेन्स होती हैं, या फिर जो मॉम्स होती हैं। वो क्या फील करती होंगी इस चीज़ पे? तो उसी को देखते हुए आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ निशा गुप्ता जी से। ये जो है 2011 में मॉम बनी, और तब से आफ्टर अ लॉन्ग गैप अपने बेटे की केयर करना, या फिर बहुत चीज़ों को देखते हुए 10 साल का गैप दिया। उसके बीच में इन्होंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए और भी स्टडी करी। बट किसी भी कंपनी में जाने के लिए एक 10 साल का गैप बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हर कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती थी। फिर इनको रेलेवल के बारे में पता लगा, और इन्होंने ट्राई किया रेलेवल में, और बहुत हार्ड वर्क किया। और करने के बाद रिजल्ट क्या आया? ये जो है आज के टाइम में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है डायमंड ऑन सेल में, डायमंड ऑन कॉल में, माफ कीजिएगा। ये आपको अपने स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा। रेलेवल 60 करोड़ प्लस वर्थ की जॉब ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। ये आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये इतने स्टूडेंट, इतनी मॉम्स, और ये जो आपको निशा जी का बताया मैंने, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको पाके रेलेवल के थ्रू वो उन्होंने अपनी अनलिमिटेड जॉब हायर की है। दोस्तों, रेलेवल आपको गिफ्ट भी देता है, गुडीज भी देता है, तो जल्दी से जल्दी जाके साइन अप कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दिया है। जल्दी से जल्दी, हाईली रिकमेंडेड, और आप भी अपना नाम बना लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके जो है हमें वैकेंसी वाले सेक्शन में आना है। ये वैकेंसी आपको कहाँ मिलेगी? साइड में 3 डॉट मिल जाएंगे, वहाँ आपको जैसे ही ओपन करेंगे तो वहाँ वैकेंसी का सेक्शन दिख जाएगा। अब ये वैकेंसी कहाँ कहाँ ओपन है? देखिए, ऑलरेडी जैसलमेर के लिए 8 पोजीशन के लिए अवेलेबल है, और गुड़गांव में 1 पोजीशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम जैसलमेर देख लेते हैं तो पहले ही मैं आपको वैकेंसी दिखा दूँ कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। आप कोल टरबाइन इंजन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसके साथ साथ मड केमिस्ट, इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ यहाँ जो चाहिए नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। इसके साथ साथ जो इन्हें चाहिए जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफिक,
दोस्तों वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी जो है आप देखेंगे, इनकी जो सैलरी पीरियड भी है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, A to Z सब बताऊंगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी होती है ये ज़्यादा ऑफशोर के लिए होती है। ऑफशोर के लिए, ऑफशोर समझ जाइए कि आपकी यहाँ क्या होता है, यहाँ 3 मंथ्स या 5 मंथ्स वर्क होता है और 1 महीना छुट्टी होती है और 12 घंटे काम होता है। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपसे काम लेंगे, 12 घंटे ही होता है, बट आपको 3 से 4 महीने कंटिन्यू वर्क करना है, फिर आपको 1 महीने की छुट्टी मिलेगी और 1 महीने की जब छुट्टी मिलेगी उसका भी आपको पैसा मिलेगा। ये जो वैकेंसी है, ये जैसे आप देखेंगे मड केमिस्ट, और मड केमिस्ट में क्या चाहिए जी? फ्रेशर चाहिए। अब फ्रेशर के लिए कौन कौन सी मांगी है इन्होंने? ट्रेनी और फ्रेशर। इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट में BSc होना चाहिए या फिर MSc होना चाहिए, दोनों ही ब्रांचेस यहाँ एलिजिबल है। बट BSc और MSc के बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ BE BTech के बारे में या फिर डिप्लोमा के बारे में। तो बट आपको अप्लाई कैसे करना है? अगर सबसे पहली वैकेंसी ले लेते हैं कोल टर्बाइन इंजन की। कोल टर्बाइन इंजन में जो इन्होंने मांगा है, BE BTech आपने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या फिर केमिकल से कर रखा हो, पेट्रोलियम या फिर केमिकल से कर रखा हो तो आप यहां एलिजिबल हैं। अब केमिकल से आपने कब कर रखा हो? अगर आप फ्रेशर हैं या आप फाइनल ईयर में हैं या आपने कुछ लेटेस्ट ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, तब आप यहां डायरेक्टली एलिजिबल हैं। अब ये इसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस की डिमांड इन्होंने यहाँ जो है, इन्होंने इस वाली पर्टिकुलर कोल टर्बाइन इंजन में की है, इसके अलावा इन्होंने कहीं भी आपसे डिमांड नहीं की है। बिल्कुल आप फ्रेशर वाले डायरेक्टली एलिजिबल हैं। आपको मैं दिखा दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और इन्होंने साफ साफ बोला है एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फ्रेशर। और क्या कंपनी क्या क्या देगी आपको? कंपनी सैलरी भी देगी, प्लस फूड भी देगी, अकोमोडेशन भी देगी और व्हीकल भी देगी। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप देख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में इन्होंने क्या मांगा है जी? 12 घंटे की आपकी जॉब रहेगी। इसके साथ साथ आपने BE BTech किसी भी स्पेशलाइजेशन से किया हो या फिर इलेक्ट्रिकल से किया हो तो आप यहाँ एलिजिबल है। अगर आप फ्रेशर हैं, देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है फ्रेशर, और वैकेंसी कितनी है जी? 50 वैकेंसी है। तो 50 को अगर आप देखेंगे तो 50 वैकेंसी को किस तरीके से फिल करेंगे तो वो आपको ही देख सकते हैं। 50 वैकेंसी बहुत होती है पर्टिकुलर किसी ब्रांच के लिए। अब नेक्स्ट आ रही है, वो आ रही है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इन्होंने क्या मांगा है? मैकेनिकल इंजीनियर के लिए इन्होंने BE BTech होनी चाहिए आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और इन्होंने जो फ्रेशर है बिल्कुल ट्रेनी ही चाहिए, इन्हें ट्रेनी इंजीनियर ही चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। और फ्रेशर वाले एलिजिबल हैं, और आपको ये जो है डायरेक्टली जैसलमेर के लिए पोस्टिंग है और 50 रिक्रूटमेंट है। मैं एक वैकेंसी को आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आपको ये 2 वैकेंसी हो गई है जिनको मैंने बताया मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बारे में। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको बताने वाला हूं इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग जो जिन्होंने की है इंस्ट्रूमेंटेशन से, वो यहाँ एलिजिबल है और इनके लिए भी 50 वैकेंसी ओपन है। अब अगर आप मान लीजिए कि मैं कोई भी, देखिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा अप्लाई करने के। दोनों तरीके को आपको फॉलो करना है। दोनों तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका 110% आपका नंबर आ जाएगा। बट अगर आपने फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये जो आपने अप्लाई नाउ पे, ये आके आपको यहाँ नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें आप सबमिट कर दीजिएगा। टोटल एक्सपीरियंस में जब आप ये ट्रेनिंग के लिए सबमिट कर रहे हैं तो फ्रेशर मेंशन कर दीजिएगा। ये सारे पॉइंट अपने आप हट जाएंगे। करंट लोकेशन और ये अटैच रिज्यूम। दोस्तों ये जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा एक्विजिशन इंजीनियर, दोस्तों मैं इस कोर ब्रांच से रिलेटेड नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को इन क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है। वैसे इन्होंने कहीं भी स्टार मार्क नहीं दिया है। अगर आप स्किप करना चाहें स्किप भी कर दें, या फिर आप इंटरनेट से देख के इनको सबमिट कर सकते हैं। इंटरनेट से देख के इनको सबमिट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इसको सबमिट करने के बाद ये हो गया एक तरीका। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा तरीका ये है, इस पे recruitment@focusoil.com पे मेल करना है। अब रिक्रूटमेंट आपको ये मेल आईडी कॉपी कर लेनी है। इस मेल आईडी को कॉपी करके आपको जाना है मेरे टेलीग्राम सेक्शन में और वहाँ से कवर लेटर कॉपी करना है। कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर कहाँ मिलेगा उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। बट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने में टाइम लगेगा, 2 से
3 दिन भी लग सकते हैं, 8 दिन भी लग सकते हैं, बट रिप्लाई 100% आएगा। तो उसी बिहाफ पे यहाँ अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम सेक्शन में। तो दोस्तों अब आएंगे आप मेरे टेलीग्राम सेक्शन में, जिसका लिंक मैंने अपने बायो में दे दिया है। वहां जाके आपको ये टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यहां आप देखेंगे, यहां मैंने पिन मैसेज कर रखा है कवरिंग लेटर। ये कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, उसको बोलते हैं कवर लेटर। अब आप जैसे ही इसको पिन मैसेज को देखेंगे तो ये पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो आपको जो है इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई का मतलब होता है, देखिए यहां लिख रखा है 2019, 20, 21, 22 पास आउट जो भी है, आप इसको एडिट कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम के साथ साथ जिसने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, याद से फॉलो कर ले, क्योंकि सारे अपडेट मैं अपने टेलीग्राम एज वेल एज लिंक्डइन पे ही लाता हूं। जिसने मेरे को फॉलो नहीं किया है वो, आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि मैं अपडेट डेली लाऊंगा। डेली 2 से 3 वीडियो आती है, सिर्फ आपके लिए आती है। तो जल्दी से जल्दी फॉलो कर ले और मेल जरूर कर दे, और इस कवर लेटर के साथ मेल कर दीजिएगा उनको, और अपना CV भी भेज दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।